सो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है अपनी प्रिप्रेस की अगली वीडियो में। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक अगली नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए इस पॉजिटिव रिस्पांस के लिए, इस पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए जो आप करते हैं, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही न्यू और न्यू तो नहीं है फ्लेक्सो में, बट हाँ, जिन-जिन को नहीं पता, उनके लिए एक न्यू ही है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको अच्छी तरह इस मैसेज को डिलीवर्ड भी करवा पाऊँ और अच्छी तरह समझा भी पाऊँ। तो चलिए चालू करते हैं आज की नई वीडियो। तो हमारा गाइज़ आज का जो टॉपिक है प्रीपेस का, वो है एम्बोसिंग का, कि एम्बोसिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? एम्बोसिंग इफ़ेक्ट क्यों लेबल में इम्पोर्टेंट होता है? एम्बोसिंग इफ़ेक्ट से क्या होता है? और एम्बोसिंग इफेक्ट के लिए हम क्या बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ लेबल इकट्ठा किए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कुछ ये उभरा हुआ हिस्सा। अगर मैं मार्क करके दिखाऊं आपको, तो गाइज प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड हमेशा की तरह, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। बस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे अगली नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ओके, तो आप ये वाला जो मैं मार्क करके बता रहा हूँ, सॉरी मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो मार्क वाला हिस्सा है, ये जो मार्क वाला हिस्सा है, ये जो मार्क वाला हिस्सा है, ये जो लेटर लिखा हुआ है, एलसी वाला जो पूरा लेटर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा गाइस इम्पोजिंग इफेक्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए ये पूरा इम्पोजिंग इफेक्ट है, ये पूरा इम्पोजिंग इफेक्ट है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये पूरा इम्पोजिंग इफेक्ट है। एम पे, ए पे, पूरे कंप्लीट नेम पे, यहाँ पे जो बना हुआ है टेक्सचर, ये पूरा इम्पोजिंग का इफेक्ट है। ऊपर की तरफ लाइनों में, ठीक है, इस लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे पूरा उभरा हुआ हिस्सा इम्पोजिंग इफेक्ट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इम्पोजिंग इफेक्ट क्या करता है। इम्पोजिंग इफेक्ट आपके किसी भी हिस्से को उभारता है। इट मीन्स वो उसे सरफेस से ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखता है। अगर आप इम्पोजिंग इफेक्ट को कहीं पे आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं किसी लेवल पे, तो अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे ना, तो इम्पोजिंग इफेक्ट का हिस्सा जो है हल्का सा उभरा हुआ होता है। सरफेस जो होता है क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं इम्पोजिंग इफेक्ट। ठीक है, ये आपके लेबल को काफी प्रीमियम लुक देता है। ठीक है, अगर आपका लेबल, ये ज्यादातर इम्पोजिंग इफेक्ट अपना विस्की के लेबल में इस्तेमाल होता है, क्योंकि विस्की का लेबल क्लाइंटों को प्रीमियम दिखाना पड़ता है। इसलिए विस्की के लेबल में ज्यादातर क्लाइंट जो है इम्पोजिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे लुक एकदम प्रीमियम आता है। हम अगर किसी लेटर में भी इम्पोजिंग इफेक्ट देते हैं और उसे फॉइल के साथ इफेक्ट देते हैं, तो वो क्या है, प्रिंट होने के बाद बहुत अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा प्रीमियम लुक आता है। तो इसलिए हम गाइस इम्पोजिंग इफेक्ट देते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, इस लेबल में इसने क्या किया है, इस फॉन्ट के ऊपर इसने इम्पोजिंग इफेक्ट भी दिया है और सिल्वर पेपर भी यूज किया हुआ है। अभी ये इम्बोज भी दिख रहा है आपको, और वो सिल्वर भी के साथ शाइनिंग भी मार रहा है, तो ये सरफेस से उठा भी हुआ है और शाइन भी कर रहा है। इससे इस लेबल का काफी प्रीमियम लुक आ रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लेबल को प्रीमियम बनाने के लिए बेसिकली इम्पोजिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि इम्पोजिंग इफेक्ट बनता कैसे है, और इसके लिए हमें फ्लेक्सो में कौन सी प्लेट बनानी पड़ती है और क्या मटेरियल यूज होता है। देखिए, सबसे पहले गाइस, इम्पोजिंग इफेक्ट के लिए हमें हमेशा ऑलवेज एक प्लेट यूज होती है, जिसकी थिकनेस होती है 0.95। ठीक है, इम्पोजिंग इफेक्ट की जो प्लेट बनती है वो 0.95 में ही बनती है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स होते हैं बनाने के, ये आप ऐसे रैंडम नहीं बना सकते। कुछ टेक्नीशियन, कुछ कैलकुलेशन होती है जो आपको करनी ही पड़ती है, तभी इम्पोजिंग इफेक्ट आपको दिखता है।
ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे करके इसकी ब्लॉक्स बनाते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा। तो मैं कौन सा लूं लेटर, चलो इम्पोजिंग ही लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं नॉर्मल लिखता हूँ, इम्पोजिंग। ओके, ताकि मैं इसको नॉर्मल लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। कैप्स में सब जगह कैप्स कैप्स लिख के अच्छा सा नहीं लगता। ये देखिए, ये गाइस है इम्पोजिंग। अब हमें इस लेटर को इम्पोज का वो बनाना है ब्लॉक। ठीक है, मैं पेज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे लेवल का साइज हो गया, इसको मैं डाउन कर देता हूँ और इसको मैं वाइट कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ओके, तो अब हमें इस लेटर को इम्पोज करना है, इम्पोजिंग का वो बनाना है ब्लॉक। तो गाइस हमेशा ध्यान रखें, इम्पोजिंग में हमेशा दो ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल। ये गाइस काफी इंटरेस्टिंग है टॉपिक, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे। इम्पोजिंग में हमेशा टू ब्लॉक्स टू प्लेट्स बनती हैं, जैसे आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इसके हाथ में ये चीज़ थोड़ा क्लियर नहीं है इमेज। तो ये यहाँ पे टू इमेज है, एक ये अपना फर्स्ट वाली इमेज है और एक सेकंड वाली। तो ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलते हैं तभी इम्पोजिंग का इफेक्ट आता है। अगर आप एक ब्लॉक के बिना, एक ब्लॉक से कभी भी इम्पोजिंग का इफेक्ट नहीं आता है। इसमें टू वो बनते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, हमेशा एक बनता है मेल, एक बनता है फीमेल। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना एक हो गया और ये अपना सेकंड। ऑलवेज सेम साइज रहेगा, साइज में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अभी आप डिफरेंस समझिए। एक ब्लॉक तो हमारा सरफेस पे कट आउट, मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे 1 एंड 2। ठीक है, एक नंबर एंड नंबर सेकंड। अभी एक ब्लॉक तो हमारा सरफेस वाला हो गया। ओके, सेकंड हमारा ब्लॉक कैसा बनेगा? सेकंड ब्लॉक में हम हेयर लाइन डालेंगे, बीच में से नन करेंगे और जो है लेटर उसको करेंगे हम ब्लैक। ठीक है, अब ये, अब हमें इसको ये देखना है कि इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ओके, तो अपना जो मेल का है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दोनों लिख के दिखाता हूँ। ये हो गया मेल, ये होगा गाइस मेल और ये होगा गाइस फीमेल। ठीक है, एम और एफ मैंने लिखा है। तो एक नंबर का हो गया फीमेल, सेकंड नंबर का हो गया मेल। इसमें एक बात और समझने वाली है कि हमें कटआउट को जो है, मतलब फीमेल का जो है ब्लॉक, उसका कटआउट हमें ऑलवेज इंक्रीज में रखना है। ठीक है, एक सेम साइज में, मेल के साइज में कभी नहीं रखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसे बताता हूँ। हमसे कर्व किया और इसे एक्सपेंड किया हमने ऑफसेट पाथ से। सॉरी, पिक्सल्स में है, राउंड में चलेगा। मैं इसे पहले एमएम में करता हूँ। हम इसे 0.5, सॉरी इनमें से कहाँ गया भाई? ओके, थोड़ा मुझे दिख नहीं रहा था, सॉरी। ओके, इसको हम 1.5 इंक्रीज करते हैं। ओके,
इसके लिए हमें इसको एक हमने जैसे इसमें 1.5 mm इंक्रीज किया। गाइज इसमें एक चीज और देखने वाली है, कभी भी हमें इसमें हेयर लाइन नहीं बढ़ानी है, हमें ऑलवेज इसको कर्व करके इसके एक्चुअल पाथ को इंक्रीज करना है। कभी भी आप हेयर लाइन ना बढ़ाएं, उसका मैं लॉस बताता हूँ। जब भी आप हेयर लाइन बढ़ाते हैं, तो हेयर लाइन में क्या होता है, हेयर लाइन में आपका जैसे सपोज कीजिए आपने 1 mm इंक्रीज किया, तो 1 mm इंक्रीज आप अगर कर रहे हैं तो कभी 1 mm भी इंक्रीज नहीं होता है, वो केवल 0.5 तक ही इंक्रीज होता है। 0.5 इनसाइड रहता है और 0.5 आउटसाइड रहता है। कैलकुलेशन के हिसाब से केवल आपका 0.5 ही इंक्रीज होगा। तो इसमें कभी भी हेयर लाइन से इंक्रीज ना करें, कर्व करके उसका प्रॉपर पाथ बना के मेन पाथ को ही इंक्रीज करें। ठीक है, अब मैं आपको इसको बिठा के दिखाता हूँ इसके ऊपर। हम दोनों इसको इसको ग्रुप कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इसे ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे टॉप में रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसके सी में देता हूँ। ये देखिए, आपको ये जो हेयर लाइन दिख रही है ना गाइज, इससे ही इम्बोजिंग कहते हैं। दैट्स कॉल एम्बोजिंग। यही इफेक्ट है जो आपका इम्बोजिंग इफेक्ट लेके आता है। ठीक है, यही जो आपकी लाइन है, यही आपको इम्बोजिंग इफेक्ट देगी। ये जो हिस्सा है आपका, जो ब्लैक वाला हिस्सा है, यही आपको उभार के देगा। इसे ही इम्पोजिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो गाइज होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हमें ब्लॉक कैसे बनाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। गाइज इसमें हमेशा ध्यान रखें कि इसमें ऑलवेज 2 ब्लॉक्स बनते हैं, वन मेल और फीमेल। आपने एक बार ये बना लिया, आपने मेल फीमेल बना लिए, सरफेस इंक्रीज कर दिया, लेकिन आपको कितना इंक्रीज करना है वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर। आपके जो पेपर की थिकनेस है, आप किस जीएसएम का पेपर यूज कर रहे हैं, उस जीएसएम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि इसको कितना इंक्रीज करना है। बिकॉज जब ये मेल फीमेल चलता है, तो मेल क्या है सर, फीमेल पे प्रेशर डालता है। अगर पेपर का जीएसएम पतला रहा और आपने इंक्रीज ज्यादा कर दिया, तो पेपर के फटने के भी चांसेस होते हैं। तो ये फ्लेक्सो में मैंडेटरी है 0.5 से लेके 1 mm तक। एंड ऑफसेट ऑफसेट में ये डिपेंड करता है कि आप 1 mm, 1 to 5 mm, 2 mm तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पेपर के जीएसएम के ऊपर। और इम्पोजिंग इफेक्ट आपका आपका फ्लेक्सो से लेके, ऑफसेट से लेके, ग्रेवियर से लेके सब में यूज होता है। ठीक है, एक बार हमने ये इफेक्ट बना दिया, हमने मेल फीमेल दोनों बना दिए, हमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है गाइस। कभी भी जब आप इसे ब्लॉक बनाने के लिए भेजेंगे, इन इन दोनों को सेम पे नहीं भेजेंगे। आपको ऑलवेज मेल को सरफेस करना पड़ेगा। ये देखिए, आप देखिए, ये ऐसा था, इसको मैं ऐसे करके भेजना है, हमें इसको ऑलवेज रिवर्स करके भेजना पड़ेगा। बाइस गाइस, बात को ध्यान रखिएगा, हमें मेल को ब्लॉक बनाते टाइम ऑलवेज रिवर्स करके भेजना है, तभी आपका ब्लॉक एकदम सही पैरामीटर पे होगा और अच्छे से उसकी इम्पोजिंग इफेक्ट भी आ पाएगा। तो गाइज यही थी आज की क्लास, होप आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो एक बार हम ओवरऑल इसको दोबारा समझ लेते हैं। इम्पोजिंग इफेक्ट क्या होता है? इम्पोजिंग इफेक्ट इफेक्ट होता है उभरा हुआ हिस्सा। इम्पोजिंग इफेक्ट इट मींस ये किसी भी अपने लेबल में इम्पोजिंग इफेक्ट उस हिस्से को उभार देता है, आउटसाइड की तरफ सरफेस से ऊपर कर देता है, दैट इज कॉल्ड इम्पोजिंग इफेक्ट। ठीक है, और इम्पोजिंग इफेक्ट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इम्पोजिंग इफेक्ट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा लेबल जो है प्रीमियम दिखे, और ये हमारे एक इम्पोजिंग इफेक्ट से हमारा लेबल काफी प्रीमियम, क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है और काफी प्रीमियम लुक भी देता है। ठीक है, और इसके इम्पोजिंग बनाने के लिए हमें ऑलवेज 2 ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, वन मेल और सेकंड फीमेल। ठीक है, और जब भी हम इन ब्लॉक को बनने के लिए भेजते हैं गाइज, तो हमें ऑलवेज मेल ब्लॉक को रिवर्स करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मेल ब्लॉक को हमें रिवर्स करना है, तभी आपका इम्पोजिंग ब्लॉक करेक्ट होगा गाइज। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।
प्लीज़ कमेंट्स करें। अभी मुझे एक और कमेंट्स आया है कि सर आप फ्लेक्सो का लेआउट पे ओपन वो बनाएँ वीडियो, तो मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। होप सो वेरी सून कि मैं इस पे एक अच्छा-सा वीडियो ज़्यादा डिटेल में बना पाऊँगा। बिकॉज़ पहले भी मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा डिटेल में बना पाऊँ, ठीक है? होप सो ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अगेन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।